की इस वीडियो में हम शेष यूनिट्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की संपूर्ण थ्योरी नोट्स चर्चा करने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और पीडीएफ की बात करें तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप देख पा रहे हैं आपकी थर्ड यूनिट, जिसका नाम है, हमारे यूनिट का नाम होने वाला है व्यावहारिक हिंदी एवं प्रशासनिक शब्दावली। अब अपना पहला टॉपिक होने वाला है वाक्य रचना। तो इसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे पूरा अर्थ या भाव स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन होते हैं। सरल साधारण वाक्य, एक उद्देश्य, एक विधेय, मुख्य क्रिया होता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इसके बाद संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक और एवं तथा या अथवा लेकिन परंतु आदि से जुड़े होते हैं। उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। इसके बाद मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य जो कि जैसे जब तब आदि से जुड़े होते हैं। उदाहरण, अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। इसके बाद बी पॉइंट पे चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। ये थे अपने रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं हम। 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला, विधानवाचक साधारण कथन। इसके बाद उदाहरण, सूर्य पूर्व में उगता है। निषेधवाचक नकारात्मक। उदाहरण, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद आज्ञावाचक, आज्ञा का या प्रार्थना। उदाहरण, तुम बाहर जाओ। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछना। उदाहरण, आपका नाम क्या है। इसके बाद विस्मय आदि बोधक, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि। वह कितना सुंदर दृश्य है। इच्छावाचक, शुभकामनाएं, इच्छा, भगवान आपका भला करे। संदेश, संदेहवाचक, शंका या संभावना। उदाहरण, शायद आज वर्षा होगी। 8वां, संकेतवाचक, शर्त या कारण या कार्य। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक अपना वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि के अंदर वाक्यों में व्याकरण संबंधी अशुद्धि को दूर करने कर उसे शुद्ध रूप लिखना ही वाक्य शुद्धि है। प्रमुख नियम व उदाहरण। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य का कारण, शुद्ध वाक्य। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। पदक्रम संबंधी अशुद्धता है यहाँ पर। शुद्ध वाक्य होगा यहाँ पर, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। मैंने केवल 10 मात्र दिए। पुनरुक्ति, केवल व मात्र दोनों। यहाँ पर अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा, मैंने केवल 10 रुपये दिए, मैंने 10 मात्र दिए। अनेकों लोग उपस्थित थे, वचन संबंधी। अनेक लोग उपस्थित थे। उसने हस्ताक्षर कर दिया, लिंग वचन संबंधी। हस्ताक्षर बहुवचन, उसने हस्ताक्षर कर दी। ध्यान देने की बातें हैं इसमें। वाक्य शुद्धि में अर्थ, व्याकरण, पदक्रम, वचन, लिंग, काल और वर्तनी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद चलते हैं हमारे अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा शब्द शुद्धि। वर्तनी की अशुद्धियों को सुधारना शब्द शुद्धि कहलाता है। प्रयोगी, उपयोगी, प्रमुख, शुद्ध, अशुद्ध शब्द। परीक्षा योगी, उपयोगी आपके ये शब्द है। प्रमुख, अशुद्ध रूप, शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप और इसकी शुद्ध रूप। यहाँ पर टेबल दी गई है। कवियत्री, अशुद्ध रूप ये होता है। कवियत्री, ये शुद्ध रूप होता है। पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। श्रृंगार, ये नहीं होता, ये श्रृंगार ये होता है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अभिवादन, ये अशुद्ध है, ये अभिवादन। विचित्र, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। विचित्र, अशुद्ध है। उज्ज्वल, ये होता है शुद्ध, इसका होता है उज्ज्वल। आशीर्वाद का ये शुद्ध रूप है, ये आशीर्वाद का शुद्ध रूप है। आध्यात्मिक का यह शुद्ध रूप है, आध्यात्मिक का शुद्ध रूप है।
ज्योत्सना का ये अशुद्ध रूप है, ये ज्योत्सना का शुद्ध रूप है, कर्तव्यनिष्ठ का ये शुद्ध रूप है, कर्तव्यनिष्ठ का ये शुद्ध रूप है, प्रबंधक का ये शुद्ध है, प्रबंधक का ये शुद्ध रूप है। और इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिससे पहले ध्यान देने की बात बताते हैं यहाँ पर। टिप्पणी सब शुद्धि मात्र वर्तनी अनुस्वार अनुनासिक एवं संयुक्ता अक्षरों का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 अपना होने वाला है संस्कृत भिन्नार्थ शब्द। वे शब्द जो सुनने पढ़ने में लगभग एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। अनल आग, अम्बु पानी, अति वोरा ग्रह धर, कुल वंश शब्द, दिन दिवस, अनिल हवा, अम्ब माता, अली सखी सहेली, ग्रह नक्षत्र जैसे मंगल बुध, कुल किनारा, दीन गरीब। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर ही लेना है आपको। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला अपना विलोम शब्द। विपरीत शब्द एक दूसरे का विपरीत शब्द या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अति वृष्टि अनावृष्टि, अनुराग विराग, उत्कर्ष अवकाश, शोषक पोषक, सापेक्ष निरपेक्ष, सुलभ दुर्लभ। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना मुहावरे एवं लोकोक्ति। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष लक्षणिक अर्थ प्रकट करता है। विशेषता यह वाक्यांश होता है, वाक्यांश के बीच में प्रयुक्त होता है। अंगूठा दिखाना, ऐन वक्त पर मना कर देना, अर्थात सही समय आने पर मना कर देना। श्री गणेश करना, किसी कार्य का शुभारंभ करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। वैसे तो बहुत सारी मुहावरे होती है, लेकिन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए गए जो आपके एग्जाम में आने लायक है, संभावित प्रश्न है यहाँ पर। इसके बाद बी लोकोक्ति। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना लोकोक्ति। लोकोक्ति या कहावत। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित कथन। अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है जो किसी अनुभव या सत्य पर आधारित होती है। विशेषता यह पूर्ण वाक्य होती है और स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है। अध चल गगरी झलकत जाए, कम ज्ञान या अयोग्यता व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। आसमान से गिरा खजूर पेट का, एक विपत्ति से निकलकर दूसरी विपत्ति में फंसना। नाचना आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों को में दोष निकालना। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर की वस्तुएं या बातें आकर्षक लगती है। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अपने सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन दिया गया है, इसको भी आप ध्यान से देख लेना। और संभावित प्रश्न भी दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर संभावित क्वेश्चन बता देते हैं आपको। संभावित प्रश्न है, इसके बाद पहले क्विक रिवीजन करते हैं। वाक्य रचना, अर्थपूर्ण शब्दों का समूह, सरल संयुक्त मिश्र विधान, प्रश्न आज्ञा आदि 8 भेद। वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध लिखना, पदक्रम पुनरुक्ति वचन लिंग आदि। शब्द शुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि सुधारना, मात्रा अनुस्वार संयुक्ताक्षर स्पेलिंग। समानार्थ शब्द, समानार्थ देने वाले शब्द, अग्नि अनल कमल पंकज जल नीर। संस्कृत भिन्नार्थ शब्द, उच्चारण समान अर्थ भिन्न, अनल आग अनिल हवा अम्बु पानी। इसके बाद विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, सुलभ दुर्लभ उत्कर्ष अपकर्ष अनुराग विराग। इसके बाद मुहावरे, वाक्यांश लाक्षणिक अर्थ, अंगूठा दिखाना, श्री गणेश करना आदि। लोकोक्तियाँ, लोक में प्रचलित पूर्ण वाक्य, नाचना आंगन टेढ़ा, अजल गगरी आदि। इसके बाद यह थे आपकी इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन। इसके बाद आपको संभावित क्वेश्चन भी बता देते हैं, जिससे आपके एग्जाम में रिवीजन करने में आपको आसानी होगी और आपके एग्जाम में अंक सिक्योर हो जाएंगी, अच्छे अंक। इसलिए आपको संभावित प्रश्न भी करके जाना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन है वाक्य वाक्य किसी गद्य वाक्य के भेद लिखिए। दूसरा है वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं समझाइए। तीसरा वाक्य शुद्धि की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। चौथा शब्द शुद्धि क्या है 5 जोड़ी में शुद्ध अशुद्ध लिखिए। समानार्थक शब्द क्या है इन्हीं 5 जोड़ी लिखिए। समश्रुत भिन्नार्थ शब्द उदाहरण सहित लिखिए। सातवां है विलोम शब्द के 5 उदाहरण लिखिए। आठवां है मुहावरे का अर्थ लिखिए। कोई 4 और रूपोक्तियों का उदाहरण सहित कोई 4 उदाहरण लिखिए। इसके बाद हम अगली यूनिट की बात हाँ तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 पत्र लेखन एवं प्रारूप। इसके बाद यूनिट नंबर 4 करते हैं। पहला अपना है पत्र लेखन। इसमें पत्र लेखन है हमारा पहला टॉपिक है पत्र लेखन। दूसरा है प्रारूप। तीसरा है ये है अपना क्विक रिवीजन। ये आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा जो आप वहाँ से देकर इसका रिवीजन कर लेना। इसमें आपको पत्र लेखन और इसका प्रारूप बताऊंगा तो आप बने रहिए अंत तक। आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और आपके एग्ज़ाम में वो छपेंगे ये क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है इसकी परिभाषा विस्तार समझेंगे। परिभाषा प्रशासनिक व्यावसायिक व्यक्तिगत कार्यों के लिए लिखित विचार सूचना भेजना पत्र लेखन कहलाता है। पत्र के प्रकार एक होता है शासकीय ऑफिशियल लेटर, एक होता है अशासकीय डमी ऑफिशियल लेटर। इसको इंग्लिश में डमी ऑफिशियल लेटर कहती है। किसी का इंग्लिश का भी एग्जाम हो तो बता देना, आपको इंग्लिश में भी डमी ऑफिशियल लेटर समझा दिया जाएगा, ऑफिशियल लेटर भी समझा दिया जाएगा। कंपल्सरी लिटरेचर में इंग्लिश हो किसी की तो बता देना, इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाएगा आपको। शासकीय पत्र ऑफिशियल लेटर का अर्थ है जब एक सरकारी विभाग कार्य दूसरे सरकारी विभाग राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई औपचारिक सूचना आदेश या निर्देश भेजने के लिए पत्र लिखना। विशेषता इसकी होती है ये भाषा पूर्णतः औपचारिक होती है, ये स्पष्ट नपीतुली होती है। ये अदर पर्सन थर्ड पर्सन शैली में लिखा जाता है। जैसे हिंदी में होता है प्रथम पुरुष शैली, उत्तम पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली। जैसे इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें लिखते हैं थर्ड पर्सन में। इसमें व्यक्तिगत विचारों आत्मीयता के कोई स्थान नहीं होता। इसमें जो बातें हैं वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखनी होती है। इसमें अपनी भावनाओं को कोई प्रकट नहीं किया जा सकता, जिसका इसका फॉर्मेट होता है वैसे लिखा जाता है इसको। इसके बाद बात करते हैं अशासकीय पत्र की डमी ऑफिशियल लेटर। अर्थ जब कोई शासकीय अधिकारी किसी अन्य शासकीय अधिकारी को किसी सरकारी कार्य की ओर व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने शीघ्र कार्रवाई कराने तो गुप्त परामर्श के लिए पत्र लिखना। विशेषता इसकी होती है यह फर्स्ट पर्सन में हम तथा सेकेंड पर्सन आप तुम शैली में लिखा जाता है। इसमें औपचारिकता के साथ साथ व्यक्तिगत मित्रवत स्पर्श होता है, जैसे प्रिय, श्री, सादर, सोपान जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट लेटर की बात करते हैं। इसके अंदर आता है निविदा। इसको टेंडर भी कहते हैं। किसी सरकार से गैर सरकारी या सरकारी हो सकता है। ये किसी सरकार या गैर सरकारी कार्यालयों पर किसी निर्माण कार्य सामग्री आपूर्ति सेवाओं को कम दर पर उपलब्ध कराने के लिए समाचार पत्र में जारी सूचना होती है। आवश्यक तत्व निविदा सूचना संख्या दिनांक कार्य सामग्री का विवरण एवं अनुमानित लागत द्रव्य राशि एवं निविदा फॉर्म शुल्क निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय निविदा खोलने की अंतिम तिथि व समय। जैसे कोई रोड बनता है, कोई सरकारी काम होता है या गैर सरकारी काम होता है, कंपनियों को टेंडर पर देती है सरकार, वो उसके लिए निविदा लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। एक क्विक रिवीजन आपको टेलीग्राफ मिल जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है अधिसूचना। विज्ञप्ति के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है इसके बारे में। सरकार किसी संस्था द्वारा अपनी गतिविधियों या निर्णयों सूचनाओं या साधन से संबंधित निर्णयों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई आधिकारिक घोषणा प्रयोग परीक्षा तिथियों की घोषणा प्रवेश सूचनाएं भर्ती प्रक्रिया आदि के लिए
आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे किसी वैकेंसी आती है किसी भी चीज़ की तो नोटिफिकेशन मिलता है आपको। इसके बाद अधिसूचना, गजट या राजपत्र में प्रकाशित होने वाली वह सूचना जिसका संबंध राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण अधिनियमों के लागू होने या सरकारी नियमों के संशोधन में से होता है। विशेषता, यह केवल राज्य या केंद्र सरकार की आधिकारिक राजपत्र गजट में ही प्रकाशित होती है। गजट को आपको याद रखना है, पारिभाषिक शब्दावली में भी आ सकता है आपकी गजट। गजट यानी होता है राजपत्र। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट परिपत्र में, इसको कहते हैं इंग्लिश में सर्कुलर। जब इस कोई ऑफिस होता है उसमें सभी के पास ही एक ही पत्र को पहुंचाती है तो उसको सर्कुलर या परिपत्र कहती है। अब करते हैं इसके अर्थ की बात। जब कोई एक सरकारी या प्रशासनिक पत्र आदेश एक साथ अनेक अधीनस्थ कार्यालयों, विभागों, कर्मचारियों को या सूचना पालना हेतु भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या सर्कुलर कहते हैं। विशेषता, इसमें विषय वस्तु समान रहती है, ये एक साथ व्यापक स्तर पर भेजा सकता है, एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है ये। इसके बाद अपना व्यावसायिक बिजनेस लेटर आ चुका है। बिजनेस लेटर व्यावसायिक अर्थ इसका होता है दो व्यापारी कंपनियों, ग्राहकों, विक्रेताओं के बीच व्यापार, लेन देन, पूछताछ, आदेश देने या भुगतान, पेमेंट संबंधी लिखा जाने वाला पत्र है। विशेषता, इसकी भाषा नम्र, संक्षिप्त, स्पष्ट, विशिष्टतापूर्ण, अनावश्यक बातें न लिखे, अवश्य उद्देश्य स्पष्ट हो, व्यापारिक नियमों और मर्यादाओं का अनुकूल होता है। इसमें ये व्यापारिक होता है, व्यापार करने वाले लोग लिखते हैं इसको। इसके बाद आपको क्विक रिवीजन याद करने की ट्रिक, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगी और संभावित प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लेना। आपका टॉपिक तो क्लियर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं हम।